देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन, मैं उनसे जानना चाहूंगा, चेयरमैन मेदांता इंस्टीट्यूट, क्योंकि डॉक्टर त्रेहन अभी जुड़ने भी वाले हैं हमारे साथ। सर, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, ये किन्हें कहा जाता है? ऐसे क्या चीजें होती हैं जिनको एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, और ये क्यों इतना खतरनाक मामला है? 80% कहते हैं कि ऐसे केसेस सामने आए पिछले 24 घंटे में। देखिए, ऐसा है कि एसिम्प्टोमेटिक यानी कि लक्षण के बिना जो पेशेंट कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, उसका ये मतलब है कि कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन उनको बीमारी के कोई लक्षण नहीं है, उनको फीवर नहीं है, उनको कॉफ नहीं है, ब्रेथलेस नहीं है, वो खुद बिल्कुल ठीक हैं, दे आर एब्सोल्युटली वेल। उनको ये नहीं समझ आ रही है कि उनको क्या बीमारी है। तो ये एसिम्प्टोमेटिक मरीज होते हैं जिनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है उनको इन्फेक्शन है, वो उनके अपने बिना जाने और दूसरे लोगों के बिना जाने दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। दे आर शेडिंग वायरस, उनसे वायरस निकलकर दूसरों को इन्फेक्ट कर रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की ये है कि हमें नहीं पता है कि वो सच में एसिम्प्टोमेटिक हैं या प्री सिम्प्टोमेटिक हैं। प्री सिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि आज की डेट में उनका टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन लक्षण नहीं है, लेकिन अगले 4-5 दिन में उनको शायद लक्षण आ जाएं। तो इसलिए ये दूसरा महत्व है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का। उन पे कड़ी नजर रखनी चाहिए, उनको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, किसी से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, और पिछले 10 से 15 दिन में जिससे कांटेक्ट हुआ है उनके नाम उनको रिवील करने चाहिए। सर, मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा आपसे, और मैं चाहूंगा कि हम ये सारे ग्राफिक्स बीच बीच में दिखाते रहें। एक तो आपने कहा एसिम्प्टोमेटिक, एक आपने कहा प्री सिम्प्टोमेटिक। प्री सिम्प्टोमेटिक क्या होता है? एक मिनट में यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर कल्याण बैनर्जी अभी अभी जुड़े हैं, और डॉक्टर कुशाल बैनर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पद्मश्री डॉक्टर कल्याण बैनर्जी हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। और इसके तुरंत बाद मैं पद्मश्री डॉक्टर अरविंद सिंह सोइन के बाद तुरंत मैं आऊंगा डॉक्टर अरविंद कुमार जी के पास। सर, प्री सिम्प्टोमेटिक किसे कहते हैं, थोड़ा समझाएं मुझे। आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं डॉक्टर सोइन से पूछा हूं सर। ये फेज है बीमारी का जिसमें वायरस ने शरीर को इन्फेक्ट तो कर दिया है और आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, लेकिन उनको अभी लक्षण नहीं आए हैं, लेकिन अगले 3 से 5 दिन में या 7 दिन में लक्षण आ जाएंगे। यानी कि अगर आप उनकी हिस्ट्री ट्रेस करें तो आज से अगले हफ्ते तक अगर उनको वॉच में रखा जाए तो आज बुखार खांसी नहीं है, लेकिन 3, 4, 6 दिन के बाद वो आ सकता है। ऐसे पेशेंट्स को प्री सिम्प्टोमेटिक बोला जाता है, इन द सेंस के आप 5-6 दिन बाद जब उनको सिम्टम्स आएंगे तभी बता सकते हैं कि पहले उनका जो फेज था वो प्री सिम्प्टोमेटिक। प्री सिम्प्टोमेटिक। सर, इससे बचने का कोई उपाय है? क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं जिसमें फर्क पड़े? नहीं, देखिए, ऐसा है कि बचने का जो मीनिंग है इस वक्त वो ये है, ये आप पूछ रहे हैं कि जो प्री सिम्प्टोमेटिक है उसको क्या करना चाहिए, लेकिन उस वक्त जब वो प्री सिम्प्टोमेटिक हैं तब उनको नहीं पता है कि उनको आगे सिम्टम आने वाले हैं। वो तो 5 दिन 6 दिन बाद जब उनको अगर सिम्टम आते हैं, अगर वो कोविड के जो लक्षण है वो उनको आ जाते हैं, तब उस पॉइंट पे माना जाएगा कि पहले जब उनका टेस्ट पॉजिटिव आया तो वो प्री सिम्प्टोमेटिक स्टेज में आया था। तो जिसका भी टेस्ट पॉजिटिव आया है उसको सेम प्रिकॉशन लेने हैं, यानी कि एक मेडिकल फैसिलिटी में रिपोर्ट करना है। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं और अस्पताल में उनको भर्ती करने की जरूरत नहीं है तो वो एक डेजिग्नेटेड आइसोलेशन फैसिलिटी में उनको रहना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी सरकार में ऐसे पेशेंट्स को घर में रहने की अनुमति नहीं दी है, और उनको डेजिग्नेटेड आइसोलेशन फैसिलिटी में रहना चाहिए या फिर एक अस्पताल में रहना चाहिए, और किसी से भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए उनका अगले 14 दिन के लिए। और पिछले जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी कड़ी ट्रेसिंग होनी चाहिए, एक एक कॉन्टैक्ट को टेस्ट करना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।